हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहने वाला है, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन जो है आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड है। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का भी एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसका इंटरव्यू वगैरह भी हो गया और सारी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस केवल और केवल रिज़ल्ट का वेट किया जा रहा है। तो पिछला वीडियो जो मैं बनाया हुआ था आरटीआई का आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर वाला, उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे और उस वीडियो के बाद में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ व्हाट्सएप वगैरह पे आने लगी, जिसमें ये लोग जानना चाहते थे कि कितने लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, कितने लोग सिलेक्टेड थे, कितने लोग अपीयर हुए, कैटेगरी वाइज कब रिज़ल्ट इसका आएगा। इस तरीके की बहुत सारी लोगों की क्वेरीज़ आती थी मेरे पास में, या फिर चाहे फिर वो वीडियो के माध्यम से हो, वीडियो पे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हो, या फिर कुछ लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप वगैरह भी करके या मेल वगैरह करके भी सारी चीज़ें पूछते थे। तो अभी तक क्या था कि मेरे पास में कुछ वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो फिर मैं लोगों को बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता था, क्योंकि किसी को रिप्लाई अगर करना है और किसी को कोई बात बतानी है, तो मेरा मानना है कि ऐसे अननेसेसरी का यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस बना के डालने से अच्छा है कि जब तक आपके पास में कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक वो लोगों के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस थे, उनको लेके आरटीआई डाली गई थी आईडीबीआई बैंक में और उसका रिप्लाई आज आया है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या अभी करंट का सिनेरियो है। मैं एक बार देखता हूँ क्वेश्चन हमारे बेसिकली चार क्वेश्चन हम लोगों ने आरटीआई में डाला था, उससे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स वेयर सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। मतलब कि इंटरव्यू के लिए सभी कैटेगरी से, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस से कितने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था आरटीआई में, हाउ मेनी वैलिड कैंडिडेट वेयर अपेयर्ड फॉर इंटरव्यू फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। मतलब कि कितने लोग, पहला क्वेश्चन ये था कि कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि कितने वैलिड कैंडिडेट हैं, मतलब कितने वैलिड कैंडिडेट इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, मतलब कितने लोग अपीयर हुए हैं, कितने वैलिड कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ये सेकंड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था आरटीआई में कि व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टेड फॉर, मतलब कैटेगरी वाइज उनसे कट ऑफ भी पूछा गया था कि क्या क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था उनसे कि व्हाट विल रिजल्ट व्हेन विल रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड, ठीक ना। रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, व्हेन विल रिजल्ट बी डिक्लेयर, ठीक है ना। तो रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा इंटरव्यू का, ये उनसे चौथा क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। और ये चार के चार क्वेश्चन थे और इन चार के चारों क्वेश्चंस का रिप्लाई आ गया है और आपको ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि क्या रिप्लाई आया हुआ है। तो पहला रिप्लाई उन्होंने ये भेजा हुआ है कि एसटी कैटेगरी से टोटल 80 कैंडिडेट यानी कि 80, एससी कैटेगरी से 442 यानी कि 442 442, ओबीसी कैटेगरी से 759, ठीक है 759 यानी कि 759, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 126 126 और यूआर कैटेगरी से 497। ये कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए थे, इतने लोगों को इंटरव्यू देना था। सेकंड जो रिप्लाई आया हुआ है उसमें ये आया है कि एसटी कैटेगरी से 37, मतलब वैलिड कैंडिडेट जो इंटरव्यू दिए हैं, वैलिड कैंडिडेट की बात है, दोनों का डिफरेंस समझना, कितने लोग सेलेक्ट हुए थे फिर कितने वैलिड कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें एसटी कैटेगरी से वैलिड कैंडिडेट थे 37, टोटल सिलेक्ट हुए थे 80, जिसमें से 37 जो है वैलिड कैंडिडेट हैं। और एससी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 442 सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से वैलिड कैंडिडेट जो है 288 हैं, 288। और ये सारी चीज़ें आपको आपके स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 759 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए और ओबीसी में वैलिड कैंडिडेट जो हुए हैं, अपीयर हुए हैं इंटरव्यू में, वो हुआ है 600। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो था 126 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। कितने? 126 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए और उसमें से 97 वैलिड कैंडिडेट मतलब रहे हैं इंटरव्यू में, फाइनल जो इंटरव्यू हुआ है। और यूआर कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो यूआर कैटेगरी में 497 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। कितने? 497। और जो वैलिड कैंडिडेट हैं, जो सेलेक्ट मतलब फाइनल इंटरव्यू दिए जो वैलिड कैंडिडेट हैं, वो हुआ है 385, ठीक है। तो टोटल 385 कैंडिडेट जो हैं यूआर कैटेगरी के। तो ये कैटेगरी वाइज डिटेल बताई गई है कि कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, उसमें से फिर कितने वैलिड कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, कितने वैलिड लोग हैं, मतलब किन लोगों में रिजल्ट आना है, ये चीज़ भी बताई गई। पहले दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोगों को मिल गया, स्क्रीन पे दिख भी रहा है। और बाकी जो दो क्वेश्चंस था उसमें तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्टेड
फॉर SC ST OBC जनरल एंड EWS कैटेगरी। तो इसका जो रिप्लाई आया हुआ है इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एज़ पर एक्सटेंट रिकॉर्ड ऑफ द बैंक नो सच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, मतलब कि इसकी कोई इनके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मैं भी आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा क्योंकि RTI का रिप्लाई यही है। बाकी यूट्यूब पर इस तरीके के जो भी कट ऑफ वगैरह का प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन वाला वीडियो है, एग्जैक्ट वीडियो एग्जैक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था कि व्हेन विल रिजल्ट फॉर इंटरव्यू वी डिक्लेयर्ड, इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू हुआ उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये भी इसमें पूछा गया था कि इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना। तो उसका रिप्लाई इन्होंने दिया है कि द कैंडिडेट इज सीकिंग क्लेरिफिकेशन ओपिनियन विच इज़ नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ RTI एक्ट 2005। तो साफ साफ उसके लिए इन्होंने बोला कि रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे क्या होगा, उसके लिए इन्होंने बोला कि ये RTI एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास में जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। तो मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए और कितने वैलिड कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। तो आप लोग को मतलब अंदाज़ा लगा होगा आपके इंटरव्यू के हिसाब से कि किस तरीके से आपका इंटरव्यू हुआ था। तो आपको कहीं ना कहीं मोटा मोटा एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है ना। सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं। ST कैटेगरी में 80 लोग सिलेक्ट हुए थे, 37 लोग फाइनल वैलिड कैंडिडेट रहे। SC में 442 सेलेक्ट हुए थे और 288 वैलिड कैंडिडेट रहे। OBC की बात करें तो 759 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, 600 कैंडिडेट वैलिड कैंडिडेट थे। EWS की बात करेंगे तो 126 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए और 97 वैलिड कैंडिडेट। और UR की अगर हम लोग बात करेंगे तो 497 वैलिड कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए और वैलिड हुए हैं 385। रिजल्ट कब आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, IDBI बैंक की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका कारण ये बताया गया है कि RTI एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं आती हैं। और कट ऑफ क्या आ जाएगी इसकी भी इन्फॉर्मेशन IDBI बैंक के द्वारा नहीं दी गई हैं। सारी चीज़ें आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही हैं, ठीक है। तो बस ये छोटी सी एक अपडेट वाला वीडियो आप लोगों के लिए बनाना था। बार बार लोग पूछ रहे थे व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या कमेंट सेक्शन में। तो ये रिप्लाई है भैया, देख लो आप लोग, और वेट करने के अलावा आपके पास में भी कुछ बचा नहीं है। वेट करो, जब भी होगा आ ही जाएगा। और भी देखते हैं कि मतलब इसके आगे क्या ही बोला जाए। तो वेट करने के अलावा हमारे पास में भी कुछ बचा नहीं है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए बनाई गई। आगे इस तरीके की और भी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराई जाती रहेंगी। थैंक यू।